प्रतिवाद कर रहे थे। शांतिपूर्ण गणतांत्रिक पद्धति से प्लकार्ड लेकर के इसमें लिखा था राहुल गांधी का अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जब देखा कोई उनको रेसिस्ट नहीं करते हैं तो खुद मारने लगा, क्योंकि वो चाहता था उनको रेसिस्ट किया जाए तो फाइटिंग करके दिखाएगा पौरुष। मैं उनका रास्ता से 2-3 फीट दूरी पर था। राहुल गांधी अचानक उनका रूट परिवर्तन करके हमारे ओर आया और मेरे सामने खड़े हुए थे मान्यवर मुकेश राजपूत, एक मान्यवर सांसद। उनको प्रचंड धक्का लगाया। मोटा आदमी थे, मेरे ऊपर गिर पड़े, मैं नीचे गिर गया और जो पार्लियामेंट में जो सीढ़ी के साइड में जो वॉल है, संभवतः इस वॉल का जो कर्नर है, स्टोन कर्नर है, ये मेरे माथे में चल गई। मैं तो कहता हूं अगर कोई साबित कर देगा कि ये झूठा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो छोड़ेंगे क्या? हम प्रतिवाद कर रहे थे। शांतिपूर्ण गणतांत्रिक पद्धति से प्लकार्ड लेकर के इसमें लिखा था राहुल गांधी का अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इस प्रतिवाद के समय में कांग्रेस के मान्यवर एमपीज राहुल गांधी के नेतृत्व में आ गए। राहुल गांधी जब इसको हटा करके चलने के लिए चला, किसी भी बीजेपी सांसद उनको प्रतिरोध नहीं किया, रोका नहीं, संघर्ष करने की स्थिति में कोई नहीं था, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन वो जब देखा कोई उनको रेसिस्ट नहीं करते हैं तो खुद मारने लगा, क्योंकि वो चाहता था उनको रेसिस्ट किया जाए तो फाइटिंग करके दिखाएगा पौरुष। जब कोई नहीं किया तो ये खुद अपने आप से धक्का लगाया उनको सबको, और धीरे धीरे हमारे सामने आया। मैं उनका रास्ता से 2-3 फीट दूरी पर था। राहुल गांधी अचानक उनका रूट परिवर्तन करके हमारे ओर आया और मेरे सामने खड़े हुए थे मान्यवर मुकेश राजपूत, एक मान्यवर सांसद। उनको प्रचंड धक्का लगाया। मोटा आदमी थे, मेरे ऊपर गिर पड़े, मैं नीचे गिर गया और जो पार्लियामेंट में जो सीढ़ी के साइड में जो वॉल है, संभवतः इस वॉल का जो कर्नर है, स्टोन कर्नर है, ये मेरे माथे में चला गया। नहीं तो इतना डीप कट कैसे होगा? सारे डॉक्टर आश्चर्य हो रहे हैं, आपका आंख कैसे बच गया? ये तो भगवान की कृपा। अगर नीचे गिर जाते तो प्राण चले जाता, कोमा में आ जाते। इतना सब होते हुए भी आप कैसे बच गए, यह आश्चर्य की बात है। लेकिन इतना समझ में नहीं आता है एक एमपी को क्या चाहिए। पब्लिक रिलेशन, मेरा 20 स्कूल कॉलेज में इस हफ्ते 21 से लेकर के 2 तारीख तक सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, वार्षिक उत्सव, कितना प्रोग्राम था, कितना महोत्सव था, मैं किसी को नहीं जा पाया। ये कितना वेदनादायक हमारे लिए। कोई डॉक्टराना में सो करके रहेगा और अपना पब्लिक रिलेशन को छोड़ देगा, ऐसा तो संभावना नहीं है। लेकिन राहुल गांधी आपके पास आगे क्या बोले? राहुल गांधी को किसी एमपी 2-3 महीने सुना था, वो बोल रहे थे चलो देखो क्या किया तुमने। वो आया और अत्यंत असभ्यतापूर्वक वापिस चला गया और बीजेपी सांसद ने मेरे को धक्का दिया ऐसा कहकर। सर आप कितने दिन मेडिकल में रहे? क्या 10 दिन। क्या क्या सब टेस्ट हुआ? अभी टेस्ट हुआ, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरे 2 बार हुआ, सीटी स्कैन हुआ, MRI हुआ, कई प्रकार का टेस्ट हुआ। अभी आप फिट? अभी मैं फिट। पूरा ये होने के लिए 2-3 दिन लगेगा, डॉक्टर ने बोला, इसलिए। लेकिन उसके बाद आज जो स्टेटमेंट आया कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी कि आपने ड्रामा कर रहे थे कि जैसा विद्या प्रमाणम मुख भाषणम। कोई दारू पिएगा तो मुंह से दारू का गंध निकलेगा, कोई लहसुन खाएगा तो लहसुन का गंध निकलेगा, कोई तुलसी चुबाएगा तो तुलसी का सुबास आएगा। ये जितना पाप उनके पेट में है उसे वो निकलता है, क्योंकि वो बराबर अपनी नौटंकी करते थे। अब महुआ मित्र ने भी बोला, उनका चीफ मिनिस्टर ममता दीदी ने ऐसा अपना पैर का हड्डी टूट गया बोल करके जो दिखाया, ये नौटंकी होगा? नहीं तो ये कल्चर उनको कैसे आएगा? इसे बोलने के लिए छोड़ दीजिए, जनता विचार करेगी। मैं तो कहता हूं अगर कोई साबित कर देगा कि ये झूठा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो छोड़ेंगे क्या? मेरे खिलाफ बोलेगी ग्राहम स्टेन्स को मर्डर में मैं था। अगर एक कोई प्रमाण कर देगा मैं तुरंत राजनीति से इस्तीफा, जीवन भर राजनीति नहीं करूंगा। महामित्र का हिम्मत है ऐसा कर सकता है? राहुल गांधी का है?